प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आने लगी है जो बंग म्यूजियम पहुंच चुके हैं। हमने कहा था कि लगभग वही वक्त होगा 10:45 जब शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फ्रेम में नजर आएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रिसीव करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब ये दोनों कूच करेंगे बंग बंधु म्यूजियम कॉम्प्लेक्स की तरफ। यहां पर रीत लेइंग सेरेमनी होने वाली है, म्यूजियम के का एक दौरा होने वाला है। यहां पर कार्यक्रम शेख मुजीबुर रहमान की याद में पौधा लगाने का भी है और फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजिटर्स बुक साइन करते हुए। उसके बाद बंग बंधु म्यूजियम से जो काफिला आगे बढ़ेगा वो उस तरफ का कूच करेगा जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है, यानी तुंगी पारा के ओराकांडी, जहां लगभग 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे यहां के कार्यक्रम के समाप्ति के बाद। लेकिन ये कार्यक्रम बस अभी शुरू हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ देर आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ते हैं। जैसा मैंने कहा, शेख मुजीबुर रहमान और इस म्यूजियम में आप देखिए शेख मुजीबुर रहमान की कब्र के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीत यानी वो गोलाकार गुलदस्ता रखते हुए। अभिज्ञान मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बाकी तमाम मेहमान भी यहाँ पर बने हुए हैं। अभिज्ञान, सुबह से इस बात पर चर्चा हो रही है, ये जो कार्यक्रम है इस वक्त जो हो रहा है वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती और प्रगाढ़ रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो शुद्ध देसी राजनीति, ऐसे बार बार इसी दिशा में और डायरेक्शन में जाती चीजें दिखाई दे रही है और कहा भी जा रहा है। हाँ, सही पॉइंट है रूबिका आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप कभी भी चर्चा करिए साउथ ईस्ट एशिया की, तो दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। बांग्लादेश ने पिछले 15 सालों में एक बड़ी यूनिक पोजीशन एक्वायर की है और वो है उसकी आर्थिक तरक्की। बल्कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये विजिट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों एंगल से देखी जानी चाहिए। टाइमिंग भी आप खुद ही कह रही है इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है अपने स्मॉल स्केल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, कॉटन को लेकर, और दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, जिसमें हार्वर्ड तक शामिल है, अगर डेलीगेशंस को भेजा जाता है किसी छोटे मुल्क में साउथ ईस्ट एशिया। अभिज्ञान, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए रोक रही हूँ, वहां की तस्वीरों के साथ दर्शकों को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। तो अब म्यूजियम की तरफ रुख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन भी आपको दिखाई दे रही हैं। मानुष जी, क्या ये पहली मर्तबा है जब इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पैतृक गांव पहुंचे हैं? यहाँ से जाएंगे ओराकांदी बोल के एक जगह है, ओराकांदी में वहाँ पे जाएंगे जो मोतुआ संप्रदाय का मोतुआ धाम है। वही मोतुआ धाम में उसमें हरिचांद और गुरुचांद मंदिर भी दर्शन करेंगे और उसका बाद दर्शन करने के बाद उनका मिलना है, मोतुआ संप्रदाय का 300 लोगों से मिलना है, वहाँ पे बैठक भी करेंगे। लेकिन इसका एक अलग महीने भी निकल जाता है। विपक्षी दल इसको बहुत चर्चा कर रहा है कि देखो बांग्लादेश में जाके पॉलिटिक्स कर रहा है, इंडिया का पॉलिटिक्स कर रहा है। ये मोतुआ का हमारा बंगाल में जो जनाधार है, ये 24 परगना, नदिया, ये दोनों जगह में 50 सीटों पर इनका प्रभाव है। ये 50 सीटों पर लक्ष्य रखते हुए मोदी जी ने
ये मोतुआ धाम में जा रहा है, ये मोतुआ को संतुष्ट करने के लिए। उनका सामने बनगा का जो हमारा एमपी है, सांसद है, वो भी वहीं पे है, वो उनका साथ मोदी के साथ है। उसका वो जो ठाकुर शांतनु प्रणय ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानुष जी, मैं एक बार प्रणय का भी रुख कर दूं और उसके बाद अभिज्ञान आपसे कहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रणय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी रूबिका, अपना सवाल दोहराएं। मैं कह रही हूँ आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? ओराकांडी में हैं कि वहां म्यूजियम के पास में हैं? जी नहीं, मैं इस समय ढाका में हूं और एक बेहद खास मेहमान के साथ हूं रूबिका, जो कि न केवल फ्रीडम फाइटर हैं, बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा हैं, बल्कि भारत के साथ भी एक विशेष संबंध रखते हैं। और खास तौर पर आज प्रधानमंत्री की जो यात्राएं थी, चाहे वो तुंगीपारा की हो, चाहे वो जसोरेश्वरी मंदिर की हो या ओराकांडी की हो, उससे भी एक खास संबंध रखते हैं, क्योंकि हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोरंजन घोषाल और मात्र 75 साल के युवा हैं। लेकिन आप अगर उनका जोश देखेंगी और आप उनकी बात अगर सुनेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत और बांग्लादेश की दोस्ती जो है वो रंगत रखती है। तो मनोरंजन दा, तुंगीपारा पर जो गीत आप अभी सुना रहे थे, वो मैं चाहूंगा कि आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को भी सुनाएं, क्योंकि इसका जो भाव है बहुत मीठा है। हाँ, ये तुंगीपाड़ा आप जानते हैं, ये बंगबंधु का बर्थ प्लेस भी और उसका अंतिम सायन भी उधर था। तो वो गाना हमारी रिकॉर्ड है, दरदी नया रे तुमी की टुंगीपाड़ा जाओ, বাইগার নদী পার হইয়া, বাইগার নদী পার হইয়া ভিড়বে তোমার নাও, তুমি কি টুঙ্গিপাড়া যাও। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स, जे एक बोटमैन का एक आदमी पूछ रहा है जे तुम की टुंगीपाड़ा जा रहा है, वो बाईगार नदी का पास वो जाता है, उसका पास जे बंगबंधु का समाधि भी है, उसका बर्थ प्लेस भी है। और बंगबंधु उधर से जेते हैं कैसा, मधुमती पार होइया शापला फोटा बिल, दोएल श्यामा कोकिल डाके हिजल गाछे चिल। ये बात बोलता है जे मधुमती रिवर व्हिच इज frequently used by Bangabandhu to go for voters, to go for canvas, to vote for campaign, because Madhumati is the river which is connected with Bangabandhu in part and parcel. रूबिका, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो रमन्ना काली मंदिर है, जिसे 1971 के अंदर पाकिस्तान की फौज ने खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया है। जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने जसोरेश्वरी मंदिर के अंदर इस बात की घोषणा की कि एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, और डॉक्टर घोषाल ने ही इसकी रिपोर्ट दी थी भारतीय हाई कमीशन को उस समय कि यहाँ पर जितने शक्तिपीठ हैं, दरअसल उनका इतिहास क्या है और किस तरीके से उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका भारत के साथ, भारत की दोस्ती के साथ संबंध है। दादा, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, जैसे आप बता रहे थे कि एक ब्लड रिलेशन है। Yes, yes, of course it is blood relation. It is the singular and unique example in the world. जे ये उदाहरण एक ही होता है जे बांग्लादेश का स्वाधीन का लिए, सार्वभौम के लिए जे भारतीय सैन्य, भारतीय जवान जीवन देते हैं और उसका लड़का लड़की को ऑर्फन हो जाते हैं, उसका बीवी भी विडो होते हैं, उसको फादर मदर पेरेंट्स भी, उसको पेरेंट्स भी यतीम हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिक। आज प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है शेख हसीना से, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, और भारत बांग्लादेश की दोस्ती और उसके भविष्य के ऊपर अगर आप कोई पंक्ति हमें सुना सकें जो आप गुनगुना रहे थे कुछ देर पहले। हाँ हाँ, भारत, आप जानते हैं जे ये एक महत्वपूर्ण घटना जे भारत का नेशनल एंथम जातीय संगीत रविंद्रनाथ ठाकुर लिखाया और बांग्लादेश का जातीय संगीत रविंद्रनाथ के लिखाया। आपका जो जातीय संगीत आप जानते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे। আবার हमारा गान আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও মায় আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती जो है, रविंद्र ठाकुर रचयिता करते हैं और रविंद्रनाथ ठाकुर हमारा देश में बहुत चर्चा करते हैं, उसका गान भी है और भारत में भी है। सो इसलिए जे बंधुत्व फ्रेंडशिप है भारत का जनगण का लिए, हमारा लड़का लड़की शांति निकेतन में पढ़ते हैं, हमारा लड़का लड़की स्टूडेंट्स में विश्व भारती के रविंद्र संगीत सीखते हैं। तो ये जो फ्रेंडशिप है इसको कोई देश की कोई 75 साल एग्जाम्पल के है? इन युवा को स्टूडियो से मेरा सलाम जरूर कहिएगा और इनसे कहिएगा कि ये बहुत ही खूबसूरत और सुरीला सेगमेंट बांग्लादेशी बंधु की वजह से हमको नसीब हो पाया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।